राम 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 नारायण नारायण। एदम धार्यते जगत का तात्पर्य है कि संसार न तो भगवान की दृष्टि में है और न महात्मा की दृष्टि में है, प्रत्युत जीव की दृष्टि में है। भगवान की दृष्टि में सत असत सब कुछ वे ही हैं, सद सच्चाहम अर्जुन। और महात्मा की दृष्टि में भी सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। जीव ने ही राग द्वेष के कारण जगत को अपनी बुद्धि में धारण कर रखा है। इसी बात को आगे 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति पदों से कहा है। जगत को सत्ता देने से ही राग द्वेष पैदा होते हैं। जीव ने संसार की सत्ता मान ली और सत्ता मानकर उसको महत्ता दे दी। महत्ता देने से कामना अर्थात सुख भोग की इच्छा पैदा हुई, जिससे जीव जन्म मरण में पड़ गया। तात्पर्य यह हुआ कि एक भगवान के सिवा दूसरी सत्ता मानने से ही जीव संसार बंधन में पड़ा है। अतः दूसरी सत्ता न मानने की जिम्मेवारी जीव की ही है। अगर वह संसार की सत्ता न माने तो संसार है ही कहाँ। भगवान ने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहम इन 8 को अपरा प्रकृति कहा है। अतः जैसे पृथ्वी जड़ है और जानने में आने वाली है, ऐसे ही अहम भी जड़ है और जानने में आने वाला है। तात्पर्य है कि पृथ्वी जल आदि 8 एक ही जाति के हैं। अतः जिस जाति की पृथ्वी है उसी जाति का अहम है। अहम भी मिट्टी के ढेले की तरह जड़ और दृश्य है। अतः भगवान ने अहम को एतत्ता से कहा है, जैसे एतद यो वेत्ति तेरे का पहला। एतत् यह कभी अहम में नहीं होता। एतत् और अहम, तो एतत् कभी अहम नहीं होता। अतः अहम को एतत्ता से कहने का तात्पर्य है कि यह अपना स्वरूप नहीं है, परंतु जब चेतन इस अहम के साथ अपना तादात्म्य मान लेता है तब वह बंध जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, इसी को चिज्जड़ ग्रंथि कहते हैं। अहंकार इति यम में यह धातु रूप अहंकार तो अपरा प्रकृति है, पर मैं हूं यह ग्रंथि रूप अहंकार केवल अपरा प्रकृति नहीं है, प्रत्युत इसमें परा प्रकृति भी मिली हुई है। तत्वज्ञान होने पर यह जन्म मरण देने वाला ग्रंथि रूप अहंकार तो नहीं रहता, पर अपरा प्रकृति का धातु रूप अहंकार रहता है। क्रिया और पदार्थ न तो परा प्रकृति में है और न परमात्मा में, प्रत्युत अपरा प्रकृति में है। अपरा प्रकृति क्रिया रूप और पदार्थ रूप है। परमात्मा प्रकृति की सहायता से ही सृष्टि करते। परा प्रकृति अर्थात जीव क्रिया और पदार्थ रूप अपरा प्रकृति में आसक्ति करके और उसका आश्रय लेकर बंध जाता है। अपरा की आसक्ति और उसका आश्रय लेना ही जगत को धारण करना है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में ही मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय पदों से अपने में आसक्ति करने और अपना आश्रय लेने की बात कही है। अगर जीव अपरा प्रकृति में आसक्ति न रखे और उसका आश्रय न ले तो वह मुक्त हो जाएगा। अगर वह भगवान में आसक्ति करे और उनका आश्रय ले ले तो वह भक्त हो जाएगा। जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बांधने वाला जगत तो जीव ने ही बना रखा है। जीव जगत को धारण करता है, इसी से सुख दुख होते हैं, बंधन होता है। 84 लाख योनियां, भूत प्रेत पिशाच देवता आदि योनियां तथा नरकों की प्राप्ति होती है। सत्व रज तम
तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते, परंतु इनका संग करने से जीव ऊर्ध्व गति, मध्य गति अथवा अधोगति में जाता है। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु 13 का 21। गुणों का संग जीव स्वयं करता है। अपरा प्रकृति किसी के साथ कोई संबंध नहीं करती। संबंध न प्रकृति करती है, न गुण करते हैं, न इंद्रियां करती हैं, न मन करता है, न बुद्धि करती है। जीव स्वयं ही संबंध करता है। इसलिए सुखी दुखी हो रहा है, जन्म मरण में जा रहा है। जीव स्वतंत्र है, क्योंकि ये परा माने उत्कृष्ट प्रकृति है। अपरा प्रकृति तो बिचारी कुछ नहीं करती, क्योंकि उसमें चेतना और कामना नहीं है। उससे संबंध जोड़कर उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करके जीव ऊंच या नीच योनि में जाता है, भटकता है। तात्पर्य यह है कि अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव विजातीय जगत के साथ संबंध जोड़कर परिवर्तनशील जगत रूप हो जाता है। इसी अध्याय का 13वां श्लोक। इसकी दृष्टि शरीर की तरफ रहती है, अपने स्वरूप की स्फुरना होती नहीं। जो हमसे सर्वथा अलग है, उस जगत अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम के साथ अपनी एकता मान ली। यही जगत को धारण करना है। वास्तव में जगत हमारा है ही नहीं, क्योंकि अगर हमारी चीज हमें मिल गई होती तो हमारी कामनाएं सदा के लिए मिट जाती। हम निर्मम, निर्भय, निश्चिंत, निष्काम हो जाते। परंतु जगत हमें ऐसी कोई चीज दे ही नहीं सकता जो हमारी हो, जो हमसे कभी बिछड़े भी नहीं। जो चीज वास्तव में हमारी है वो जगत के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। वो तो जगत के संबंध विच्छेद से प्राप्त हो सकती है। हमारी वस्तु है परमात्मा, हम उस परमात्मा के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके, उसी की प्राप्ति का उपाय कर्मयोग की दृष्टि से तो यह है कि जगत से मिली हुई वस्तुओं को जगत की सेवा में लगा दे और बदले में कुछ भी आशा न रखे, उससे संबंध न जोड़े, न क्रिया के साथ न पदार्थों के साथ। सेवा करने की अपेक्षा भी किसी को दुख न देना श्रेष्ठ है। किसी को भी दुख न देने से, किसी का भी अहित न करने से सेवा अपने आप होने लगती है, करनी नहीं पड़ती। अपने आप होने वाली क्रिया का अभिमान भी नहीं होता और उसके फल की इच्छा भी नहीं होती। अभिमान और फलेच्छा का त्याग होने पर हमें वो वस्तु मिल जाती है जो वास्तव में हमारी है। वास्तव में अपरा प्रकृति की परमात्मा के सिवाय अलग सत्ता है ही नहीं। नासतो विद्यते भाव है, उसको विशेष सत्ता जीव ने ही दी है। जैसे रुपयों की अपने कोई महत्ता नहीं है, हम ही लोभ के कारण उसको महत्ता देते हैं। हम जिसको महत्ता देते हैं उसमें हमारा आकर्षण होता है। महत्ता तब देते हैं जब दोषों को स्वीकार करते हैं। काम रूप दोष के कारण ही स्त्री में आकर्षण होता है। लोभ रूप दोष के कारण ही धन में आकर्षण होता है। मोह रूप दोष के कारण ही कुटुंब परिवार में आकर्षण होता है, आदि आदि। परंतु दोषों के साथ तादात्म्य होने के कारण दोष रूप से नहीं दिखते और हमें इस बात का पता ही नहीं चलता कि हम उनको सत्ता और महत्ता दे रहे हैं। तादात्म्य मिटने पर दोष तो रहते नहीं और गुण दिखते नहीं। अनंत ब्रह्मांड में 3 लोक 14 भवन, जड़ चेतन स्थावर जंगम, थलचर जलचर नवचर जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज, सात्विक राजस तामस, मनुष्य देवता पितर गंधर्व पशु पक्षी कीट पतंग भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस आदि जो कुछ भी देखने सुनने पढ़ने और कल्पना करने में आते हैं, उनमें परा और अपरा इन 2 प्रकृतियों के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो देखने सुनने पढ़ने अथवा कल्पना करने में आता है और जिन शरीर इंद्रियां मन बुद्धि अहम के द्वारा देखा सुना पढ़ा सोचा जाता है, वह सब का सब अपरा है।
परंतु जो देखता, सुनता, पढ़ता, सोचता, जानता, मानता है वह परा है। परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्तियां होने से भगवान से अभिन्न अर्थात भगवत स्वरूप ही है। अतः अनंत ब्रह्मांडों के भीतर बाहर और अनंत ब्रह्मांडों के रूप में एक भगवान के सिवा किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम सदसच्चाहम अर्जुन। संसार के सभी दर्शन मत मतांतर आचार्यों को लेकर हैं, पर वासुदेव सर्वम किसी आचार्य का दर्शन मत नहीं है, प्रत्युत साक्षात भगवान का अटल सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी दर्शन मत मतांतर आ जाते हैं। अपरा को स्वतंत्र सत्ता जीव ने दी है, ये येदम धार्यते जगत। अपरा भगवान की है, पर उसको अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम को अपना और अपने लिए मान लेने से ही जीव बंधन में पड़ा है। अतः साधक को अगर जगत दिखता है तो वह उसकी व्यक्तिगत दृष्टि है। व्यक्तिगत दृष्टि सिद्धांत नहीं होती। दिखना सीमित होता है, जबकि तत्व असीम है। जैसे सूर्य थाली की तरह दिखता है, पर वास्तव में वह थाली के आकार का नहीं है, प्रत्युत पृथ्वी से भी कई गुना अधिक है। अगर साधक को जगत दिखता है तो उसको निष्काम भाव पूर्वक जगत की सेवा करनी चाहिए। जगत को अपना और अपने लिए मानना तथा उससे सुख लेना ही असाधन है, बंधन है। कारण कि हमारे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी है वह सब जगत का है और जगत के लिए है। अतः जगत की वस्तु को जगत की सेवा में लगाने से जगत जगत रूप से नहीं दिखेगा, प्रत्युत भगवत स्वरूप दिखने लगेगा, जो कि वास्तव में है। तात्पर्य यह है कि साधक चाहे जगत को माने, चाहे आत्मा को माने, चाहे परमात्मा को माने, किसी को भी मानकर वह साधन करता है और अंतिम तत्व वासुदेव सर्वम का ही अनुभव करता है।